बहस होती है, उसके बाद में जब जवाब दिया जाता है तो बहस क्या हुई है, किसने क्या अपनी बात रखी है, उसके बाद में उसका प्रत्युत्तर देने को कायदा रहता है। दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के साथियों ने उन्हें भाग नहीं लिया, तो कोई बहस तो हुई नहीं। जो हमारे साथी है उन्होंने अपनी बात रखी है, तो बहस हुई नहीं तो मैं क्या जवाब दूं और किसको जवाब दूं? कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो गायब है। बाहर उनकी दुर्गति हो रही है, लोग आ ही नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब आए 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, 3000, 20 हजार की बातें करते थे, 50 हजार की बातें करते थे। तो उनकी पोल तो खुलने वाली शाम को, और मालूम पड़ जाएगा कि वो चाहते क्या है। आज देश में, प्रदेश में इतनी बड़ी समस्याएं होती है, लोग इंतजार करते हैं कि भाई जब असेंबली आएगी तो हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे। महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। बेरोजगारी तो विस्फोटक स्थिति के अंदर है। बिहार में ट्रेनें चल रही है, पहली बार सालों बाद में देखा कि ट्रेन चल रही है, और अगर समय पर इस पर काबू नहीं किया गया तो पता नहीं ये युवा किस दिशा में जाएंगे। जब हालात ये हो देश के अंदर, तो सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, उनकी प्रायोरिटी होती है उनके मुद्दों को हल कैसे करें, और उसके अंदर कायदा होता है कि पक्ष विपक्ष अपनी बात रखें, और विपक्ष की तो ये ड्यूटी है कि वो कमियां बताए। 1 साल पहले बजट पेश किया हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय, वो हमें कमियां बताते कि साल भर में आपके बजट में ये वादे किए तो पूरे नहीं किया आपने, महंगाई बढ़ी उसमें आप क्या कर रहे हो, बेरोजगारी के लिए रास्ते में क्या आपकी सोच है, और भी कई मुद्दे, क्योंकि देश में तो ऐसा हालात मैंने कभी देखे ही नहीं। आज जो हालात देश में हैं, जो माहौल 75 साल में जब पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी की सानिध्य में जो हमारे अनेकता में एकता वाले मुल्क में जो नीतियाँ बनी, कार्यक्रम बने, सिद्धांत बने, संविधान की स्थापना हुई डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में, वो भावना कहाँ है? आज खतरे में है संविधान भी और खतरे में लोकतंत्र भी। ये माहौल देश के अंदर है, वो चिंता पक्ष विपक्ष सबको होनी चाहिए। इन सब बचने के लिए मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, उनको मालूम है कि इस बार सत्ता पक्ष के लोग सब जान चुके हैं कि ये केंद्र सरकार देश को किस दिशा में ले आ रही, किसी को नहीं मालूम। ये देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ये माहौल देश के अंदर अविश्वास का, अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है, वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बार तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर, या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बात बोल रहे हैं? और दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखाया आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय इन सबको कह रखा है, इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। और झूठे बदनाम करने में तो ये लोग माहिर हैं, इनकी पार्टी माहिर है, इनके नेता माहिर है। मार्केटिंग करना काम कुछ करो या नहीं करो, मार्केटिंग तो शानदार करेंगे कि गुजरात मॉडल दिखने लग जाएगा देश को। सबको मालूम है कि क्या क्या नहीं किया, कैसी सत्ता में आ गए।
ये स्थिति में हम चल रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की स्थिति बड़ी विकट है। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे उस पर बहुत ही हंसी आती है कि अभी बात करते हैं रीट की परीक्षा को लेकर के। अब मैं अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो और ये जो बच्चों के एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर टल जाए और सरकार को बदनाम करेगा, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है, षड्यंत्र ही इनका है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि ये मेरे पास आंकड़े हैं। एक तो अभी 5-7 दिन पहले 9 फरवरी को लोकसभा के अंदर हमारे माननीय सांसद ने, नागौर सांसद ने पूछा सवाल कि कितने केसेस सीबीआई के राजस्थान से पिछले 10 साल में दिए गए। हमारे बहनीबाजी ने पूछा सवाल, जवाब दिया गया कि 10 साल में 37 केस मिले, सिर्फ 2 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 7 क्लोजर हो गए और 27 ट्रायल के स्टेज पर है और एक दोष मुक्त हो गया। आप बताओ अध्यक्ष महोदय, अभी हमने केस दे रखा है पाली में मनोहर राजपुर गुमशुदगी का, जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर का, अलवर विमंडित बालिका का, कोई उस पर कोई जवाब भी अभी तक नहीं आया और इन पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। हम बच्चों की चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले 10 दिन में हम चाहेंगे कि अगले 4-6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। तैंतीस 30,000 नौकरियाँ 32,000 नौकरियाँ में निकाली थी। पहले 20,000 बढ़ाई, फिर 10,000 और बढ़ा दी, 30,000 और बढ़ा दी, मतलब 62,000 नौकरियाँ लग रही हैं। 62,000 नौकरी रुके कैसे लग नहीं पाए। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से ही कभी हाई कोर्ट में, कभी किसी कांड से नौकरियां रोकने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मांग क्या उचित है। कटारे जी नेता प्रतिपक्ष तो हैं, पर साथ में एक शिक्षक भी है। उन्होंने खुद ने कहा, मैं भी परसों उनका स्पीच सुन रहा था घर से, कि मैं शिक्षक हूँ और मुझे मालूम है कि सीबीआई में बहुत वक्त लगता है, मुझे मालूम है। ऐसे जो ये अच्छा काम कर रही है, अरे भाई अच्छा काम कर रही तो फिर आप समझो अपना हाईकमांड को कि आप मुद्दा गलत पकड़वा रहे हो हम लोगों को। अच्छा काम करे, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया एसएसजी को। मैंने खुद ने देखा जब पहला स्टेटमेंट उनका आया था, जैसे वो जयपुर आए ऊपर दबाव पड़ा ताकि पलट गए। नेता परिपक्ष को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो सही बात को सही बात कहे। और किस तरह से ये मांग कर रहे हैं सब मिल करके, इसलिए किसी ढंग से बच्चों की नौकरी नहीं लगी। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से भी कि इनकी जो चाल है उसमें आप उनको समझ जाएं, ये चाल को पर्दाफाश करें उसका। और जिस रूप में इन्होंने पूरा सदन को डिस्टर्ब कर रखा है। माननीय राज्यपाल महोदय का स्पीच चल रहा था और आपने उनको इशारा भी किया राज्यपाल महोदय को। उन्होंने आपकी बात को तवज्जो दे करके इनसे रिक्वेस्ट करी, उसके बाद भी इन्होंने परवाह नहीं करी उसकी। क्योंकि इनको तो जो इनका एजेंडा है उसको इनको आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार को बदनाम करो, झूठा बदनाम करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई को ट्रायल दिला के ये 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं कम से कम, और पता नहीं 1 साल में वो किस स्टेज पे केस को लाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शानदार काम किया एसओजी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन से इत्तला मिली, पहला केस है देश के अंदर। आप देखिए कितनी जगह पर ये आपके केसेज जो है देश के अंदर, तो
दूसरे राज्यों में भी परीक्षाएं जो है, गुजरात में कितनी परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए हैं, गुजरात में नॉन सेक्रेटरीट क्लर्क, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में SDO, AREO और नर्सिंग भर्ती परीक्षाएं, यूपी में दरोगा भर्ती और यूपी में UPPCL भर्ती, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, UPPET, UPTET परीक्षा और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित UGC नेट 21 2021 नीट परीक्षा, SSC CGL भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी। ये परीक्षाएं सब जगह पेपर लीक हुए हैं देश भर के अंदर। तय में जाना चाहिए कि कारण क्या है। देख माले कि ये स्थिति क्यों बन रही देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, गैंग बन जाती है, ये स्थिति क्यों बन रही है? कुछ कारण होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा युवाओं के अंदर, जो हालात बन गए देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनता है उस प्रकार का बिहेव जनता करने लग जाती है। माहौल बनाने वाले दोषी कौन है? NDA गवर्नमेंट है और BJP है। बर्बाद कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया है। पूरा देश चिंतित है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी तो खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंची जी शहीद हो गए। एक तरफ तो त्याग बलिदान की कहानी आज़ादी के पहले की बात की हमारे साथ में है। ये लोग 70 साल में क्या किया जुमला बोल देते हैं, 70 साल में क्या किया जुमला बोल देते हैं, क्योंकि इनकी तो सोच अलग तरह की है। इनकी सोच तो अगर कोरोना आ गया, दुनिया चिंतित हो गई क्या होगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल, भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये वो सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं नरेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है। अगर ये बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, बेचारा वो जाएगा नहीं टाइम पे अस्पताल के अंदर, मर जाएगा। मर गए कई लोग तो, इनकी बेवकूफ़ियों से कई लोग मर गए हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फोड़वा रहे हैं बचाने के लिए। बताइए आप, ये स्थिति है। कभी ताली बजती है, कभी थाली बजती है। क्या हो रहा है देश के अंदर, हो क्या रहा है देश के अंदर। ब्लैक फंगस क्या भयंकर बीमारी आई। 500 पेशेंट तो यहाँ आगे, 500 पेशेंट ब्लैक फंगस, पूरा आधा चेहरा जो है, क्या क्या नहीं हुआ। मैं तो देख के आया अस्पताल के अंदर। शानदार काम किया हम लोगों ने। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको, दूसरे राज्यों में सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं CBI की मांग नहीं हो रही है। वो जानते हैं कि लेट हो जाएंगे हम लोग। हमारे प्रदेश के अंदर BJP सरकार थी, इनके पक्ष में देखिए आप, RS का परीक्षा 14 का, RGS परीक्षा 14, LDC परीक्षा 14, RPMD परीक्षा 14, जेल प्रहरी परीक्षा, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, ITI सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2017, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18, रीट परीक्षा 2016, रीट परीक्षा 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वार्षिक पेपर परीक्षा। ये कितने पेपर हुए BJP के राज के अंदर। इनको पूछो, थोड़ी बहुत तो कॉन्शियस आप कैसे अनु करती है, तो क्या झूठ बोल करके राजनीति करने की, असत्य बोल रहे हो, ये मेरे तो समझ के परे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार चाहती है कि नौकरियाँ लगे। 1 लाख नौकरियाँ हम लगा चुके हैं अभी तक, और करीब 1 लाख के आसपास नौकरी का काम चल रहा है। प्रक्रिया के अंदर है और अभी 20 और उन्होंने बढ़ा दी है, तो 1 लाख से अधिक नौकरियाँ तो प्रक्रियाधीन हो गई है। 1 लाख लग चुकी है। इनको पूछे तुम्हारे वक्त में कितनी लगी नौकरियाँ 3 साल के अंदर। इतने मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि इस रूप में जो ये तमाशा कर रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किए, मैं जानता हूँ। आप स्पीकर पुराने सदस्य के हैं, पर साथ में आप कस्टोडियन होने के नाते आप अपना फर्ज समझते हैं किस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिल करके हाउस के अंदर बिजनेस हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बहस हो। उसमें इनकी रुचि नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आरोप लगाना चाहता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जिस रूप में मुद्दे उठा रही है, बजट पेश कर रही है, कोरोना के बावजूद भी हमने कोई कमी नहीं रखी। कोरोना के बावजूद हमने, आप देख लीजिए कि जो बजट पेश किया उसका सभी ने उसको अप्रिशिएट किया था, पूरे प्रदेशवासियों ने। और खाली बजट की घोषणा नहीं की मैंने, बल्कि आप सबको मालूम है कि अधिकांश घोषणाएं जिसमें पूरी हुई है 70% तो घोषणा पत्र पूरा हुआ 3 साल में। 80% के आसपास सैंक्शन निकल गई, काम शुरू हो गए, सड़कों के हों या पानी के हों, बिजली के हों, या कोई तहसील खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, नगर पालिका बनाने की बात हो। अधिकांश काम जो हमारे साथियों ने मुझे दिए, अधिकांश काम लागू भी हो गए, प्रारंभ भी हो गए। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू जी के ज़माने से ही इस देश का सौभाग्य एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला दूरदृष्टि वाला, जिसने उस जमाने में कल्पना कर ली थी देश का भविष्य क्या होगा। उसी ढंग से बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने आए और साथ में वो संस्था आई जो विश्व के अंदर प्रतिष्ठित थी, चाहे वो IIT की तरह थी, IIM, एम्स, ये नेहरू का विजन था, DRDO, ICAR, ISRO, PGI, SMS जैसे हॉस्पिटल उसमें बना था। ये भी, ये अध्यक्ष महोदय उस जमाने के जो फैसले हुए उसके कारण आज देश जो है वर्तमान स्थिति में पहुंचा है 21वीं सेंचुरी में। प्रधानमंत्री जाते दुनिया के मुल्कों में उनका सम्मान होता है, तो इसलिए सम्मान होता है कि 70 साल में आपका देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। सम्मान इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता कि आपने झूठे वादे किए प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए सम्मान नहीं होता उनका। ये समझना चाहिए उनको, खुद को भी। जो समझ नहीं पा रहे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बन गया है RSS और BJP का, उस माहौल में वो उड़े जा रहे हैं। और समय आने पर पब्लिक उनको आईना दिखाएगी कि आप क्या भाषा बोल रहे थे इंडिया गेट पर, क्या बोल रहे थे। डंके की चोट हम बताएंगे कि 70 साल में कमी क्या रही। अरे ऐसी सोच रखने वाले क्या इतिहास बनाएंगे देश के अंदर। अरे इतिहास जो है आपका, अगर उसको आप सही परिप्रेक्ष्य में रखोगे पब्लिक के सामने, तब आप खुद इतिहास बनाने काबिल बनोगे। कमियां बताओगे, उपलब्धि नहीं बताओगे, ये उनकी सोच है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी सोच आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथियों को कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी जो मांगा मैंने, कॉलेज खोले, मैं कोई कंपेयर करूँगा तो टाइम लग जाएगा कि BJP शासन में क्या क्या किए गए। खाली ये कि महोदय 81 कॉलेज खोले गए 5 साल में, और हमारे वक्त में 123 कॉलेज खोल दिए 3 साल के अंदर ही।